अमित शाह कश्मीर से धारा 370 हटाने जैसे बेहद कठिन फैसलों को चुटकियों में ले लेते हैं। क्या है उनकी इस ताकत का राज, जिसके मुरीद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दोस्तों, हम सभी ये जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। वो अक्सर भगवान शिव के मंदिरों में भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए जाते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह भगवान शिव की शक्ति मां काली के बहुत बड़े भक्त हैं। शक्ति की देवी मां काली जो करुणा की भी देवी हैं। मां काली की करुणामयी कृपा जिस पर हो जाए वो काल पर भी विजय प्राप्त कर लेता है, और जिसने काल यानी समय को जीत लिया हो तो फिर वो दुनिया को जीत सकता है। तो क्या अमित शाह को आत्मिक शक्ति मां काली से मिलती है? तो क्या इसी शक्ति के कारण पीएम मोदी ने अमित शाह को अपना चाणक्य बना लिया है? मां काली के आशीर्वाद से ही वो देश की राजनीति के चाणक्य बन गए हैं। मां काली के आशीर्वाद से ही वो जो काम हाथ में लेते हैं उसमें कामयाब होते हैं। अब हम आपको अमित शाह को शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करने वाली करुणामयी मां काली के उन स्वरूपों के बारे में भी बता देते हैं जिनका आशीर्वाद देना अमित शाह नहीं भूलते। देवी मां के ये वो मंदिर हैं जिनकी अत्यधिक मान्यता है। इनके दर्शन से आप भी धन्य हो जाएंगे। दक्षिणेश्वर काली ने दिया अमित शाह को आशीर्वाद। कोलकाता के प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर में साल 2020 के नवंबर महीने में अमित शाह ने मां काली से देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। दक्षिणेश्वर मां काली का मंदिर विशेष तौर पर स्वामी विवेकानंद जी के गुरु और मां काली के महान भक्त श्री रामकृष्ण परमहंस जी की साधना स्थली के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि मां काली प्रत्येक दिन श्री रामकृष्ण परमहंस को दर्शन देती थी। यहीं से स्वामी विवेकानंद जी ने मां काली से आशीर्वाद प्राप्त कर पूरे विश्व में हिंदू धर्म की पताका फहरा दी थी। मां सिद्धेश्वरी की शरण में अमित शाह। दोस्तों, माता रानी के प्रति अमित शाह की भक्ति इससे आगे बढ़ी और ठीक एक महीने के अंदर ही दिसंबर 2020 में अमित शाह जी मां सिद्धेश्वरी देवी जी का दर्शन करने के लिए बंगाल के ही मिदनापुर गए। वहां भी देश के गृह मंत्री को माता रानी का आशीर्वाद मिला। उमैया माता की शक्ति से संपन्न अमित शाह। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि अमित शाह जी गुजरात राज्य से आते हैं। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो गुजरात में माता उमैया देवी के आशीर्वाद को प्राप्त नहीं करते? साल 2021 के दिसंबर महीने में अमित शाह जब गुजरात गए और उन्होंने वहां उमैया माता के दर्शन किए। उमैया माता कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव की पत्नी पार्वती जी ही हैं। मां पार्वती ही मां काली भी हैं और मां पार्वती का एक नाम उमा या उमैया माता भी है। लोगों का कहना है कि अमित शाह जी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भी माता उमैया के आशीर्वाद से ही की है। अमित शाह जी की मां उमैया पर अपने शुरुआती काल से ही अगाध श्रद्धा रही है। उज्जैन में महाकाली ने दिया चाणक्य को वरदान। दोस्तों, देश की राजनीति के चाणक्य की जिंदगी में साल 2022 में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। वजह क्या रही ये तो मां काली और अमित शाह ही जानते होंगे। लेकिन साल 2022 में अमित शाह ने देश भर में माता रानी के कई मंदिरों के दर्शन किए और माता रानी से शक्ति प्राप्त की। अगस्त 2022 में अमित शाह जी उज्जैन गए तो वहां वो महाकाल की नगरी की महारानी मां महाकाली की शरण में पहुंचे और महाकाली ने उनके अंदर कुछ ऐसी भक्ति जगा दी कि अगले कुछ महीने वो पूरी तरह से माता रानी की शरण में ही चले गए। अमित शाह को मिला बूढ़ी मां का वरदान। उज्जैन के महाकाली मंदिर में अमित शाह को कुछ ऐसा मिला जिसे पाकर वो मां के चरणों में पूरी तरह से समर्पित हो गए और अगले ही महीने जब वो बिहार के दौरे पर गए तो उन्होंने सितंबर 2022 में किशनगंज स्थित बूढ़ी काली मां के चौखट पर अपना सिर नवा दिया। मां वैष्णो देवी की शरण में अमित शाह। अमित शाह की माता रानी को लेकर भक्ति एक नई ऊंचाई पर तब पहुंची जब वो अक्टूबर 2022 में माता वैष्णो देवी का जयकारा लगाते हुए उनके दरबार में पहुंच गए। अब दोस्तों, आपको तो पता ही है कि मां वैष्णो देवी के 3 दिव्य पिंड महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के स्वरूप ही हैं। दोस्तों, मां काली के बारे में हम आपको बता दें कि उन्हें ही आद्य शक्ति कहा जाता है और उनसे ही महालक्ष्मी और महासरस्वती भी प्रकट हुई हैं। मां कामाख्या ने अमित शाह से क्या कहा? मां कामाख्या मंदिर हजारों साल से तांत्रिकों का गढ़ रहा है। यहाँ आज भी माता रानी को सबसे ज्यादा जागृत माना जाता है। कहा जाता है कि कामाख्या आने के बाद कोई भी खाली हाथ लौट ही नहीं सकता।
मां कामाख्या को दुनिया की शक्ति का केंद्र माना जाता है। ऐसे में माता रानी के अनन्य भक्त अमित शाह जी मां कामाख्या की चौखट पर नहीं आते, भला ऐसा कैसे हो सकता था? तो मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के 5 दिनों बाद ही 9 अक्टूबर को अमित शाह जी मां कामाख्या के मंदिर पहुंचे और उन्होंने मां के सामने अपना सिर नवा दिया। मां सर्वमंगला की चौखट पर चाणक्य। साल 2023 के पहले ही हफ्ते में अमित शाह जी छत्तीसगढ़ में मां सर्वमंगला की चौखट पर देश का मंगल करने की कामना लेकर पहुंचे और वहां मां सर्वमंगला से देश का मंगल करने की प्रार्थना की। मां त्रिपुर सुंदरी की शरण में शाह। मां सर्वमंगला के बाद अमित शाह सीधे त्रिपुरा पहुंचे और वहां त्रिपुर सुंदरी की आराधना की। मां त्रिपुर सुंदरी मां काली का ही एक स्वरूप है और 10 महाविद्याओं में से एक प्रमुख देवी मानी जाती हैं। मां त्रिपुर सुंदरी को तंत्र की महान देवी माना जाता है। कहा जाता है कि सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार मां त्रिपुर सुंदरी ही करती हैं। अब मां ने अमित शाह को क्या वरदान दिया ये तो पता नहीं, लेकिन उसके बाद हुए त्रिपुरा के चुनावों में बीजेपी को जीत जरूर हासिल हुई। मां चामुंडा की चौखट पर चाणक्य की पूजा। दोस्तों, मां काली का विकराल रूप मां चामुंडा को माना जाता है। मां काली ने जब चंड और मुंड दैत्यों का वध किया था, तब से ही वो संसार में चामुंडा के रूप में विख्यात हैं। मां के इस रूप के बारे में ये प्रचलित है कि वो अपने भक्तों पर अगर कृपा कर दें तो उसके सारे शत्रुओं का नाश कर देती हैं। तो देश की राजनीति के चाणक्य अमित शाह ने भी देश के शत्रुओं को खत्म करने के लिए मैसूर स्थित मां चामुंडा की चौखट पर अपना सिर नवा दिया। मां चामुंडा ने उन्हें देश के अंदर के शत्रुओं से निपटने का मंत्र भी दिया है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि मां काली ही आद्य शक्ति हैं, जिनसे शक्ति के सभी स्वरूपों का प्राकट्य हुआ है। मां सरस्वती हूं या मां लक्ष्मी, सभी मां काली की ही शक्तियां हैं। ये बात अमित शाह जी बखूबी जानते हैं, इसलिए वो मां काली की सभी शक्ति स्वरूपों की पूजा कर देश के लिए शक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए वो कभी महालक्ष्मी के मंदिर में मां से देश की संपन्नता के लिए मन्नत मांगते हैं, तो कभी कश्मीर जाकर मां शारदा को देश को सद्बुद्धि के रास्ते पर चलाने की प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, अमित शाह की शक्ति आराधना पर हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।